चलिए, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सैम जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। वादे के अनुसार आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूं। 5 बज चुके हैं। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से ही टाइम पता लग रहा होगा। ओके, चलो 5 बज गए हैं तो सर आ गए होंगे, है ना। आजकल बिल्कुल ऑन टाइम आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एक ऐसी नॉलेज देने के लिए कि आप लोगों के बहुत काम आए। एंड आई होप आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे हमारी नागपुर एकेडमी में नज़र आ रही है। आज फिर से नागपुर एकेडमी को मैं स्पॉटलाइट में लेता हूँ। चलिए, हम लोग आज हमारी पहले नागपुर एकेडमी से बात करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये है हमारी नागपुर एकेडमी। मनीष जी को शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। मनीष सर को मुझे लग रहा है। ओके, मनीष सर, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज़। ओके, अनम्यूट कर दिया सर। अभी आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। मनीष सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। सर आप कैमरे की तरफ से आप हेयर कट चल रहा है सर अभी। आपका जो मेन कैमरा स्पॉटलाइट पे जो एकेडमी वाला, उसकी तरफ आपने पीठ की हुई है। आप उसे टर्न करके यहाँ से, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे बैठ के बात करें। यहाँ से दिख रहे हैं पूरे। कैसे हैं आप? अभी कलर चल रहा है तो सारे बच्चे स्टूडेंट अपने सब खड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ी जगह का प्रॉब्लम है। अच्छा, सारे बच्चे आपके प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। कलर चल रहा है? हाँ सर। अच्छा, कौन सा कलर चल रहा है आपके यहाँ पे? हाँ, थियरी क्लास हुई थी। अच्छा, तो मैडम ने थियरी क्लास दी थी, प्रमिला मैडम ने। ओके, अभी राहुल सर वगैरह सब प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल एकेडमी में प्रैक्टिकल कराओ। और कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं बच्चे? सर ये एक मिनट में प्रमिला मैडम को देता हूँ, वो ही बता पाएगी आपको। ओके, हेलो, कैसे हैं प्रमिला मैडम? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। ऑल इज वेल? यस यस। ओके, तो कौन सा कलर चल रहा है आपका? एक्चुअली सर अभी हम लोग 1 मिनट जी, हम लोग एक्चुअली अभी एक हाईलाइटिंग कर रहे हैं। हाँ ऑलरेडी उनके ऊपर जी, हमारे जो मॉडल्स थे उनके ऊपर ऑलरेडी रेड कलर करा हुआ था, बट उन्हें थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे कलर थोड़ा चेंज करना है जी। तो आज उन्हें हम गोल्ड के रिफ्लेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत और बढ़िया। थोड़ा मैंने स्टूडेंट्स की थियरी भी कंप्लीट करवाई, लाइक उनको 20 वॉल्यूम डेवलपर्स या 30 वॉल्यूम डेवलपर्स कैसे कैसे यूज करते हैं, किस टाइम पे हम 40 वॉल्यूम यूज करें, किस टाइम पे हम लोग 20 वॉल्यूम के साथ काम करें। क्या बात आज मैं थोड़ा क्लियर किया है उनका। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीप इट अप। ऐसी मॉडल्स देते रहो बच्चों को, ऐसे प्रैक्टिस करवाते रहो। जितना मॉडल के ऊपर काम करेंगे, स्टूडेंट ही काम करें। जी, जितना मॉडल के ऊपर काम करेंगे मुझे लगता है उतना ज़्यादा ये लोग सीखेंगे और समझेंगे भी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और गुड लक टू योर ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम। चलिए, आज आप लोग को मैं कुछ वेरी गुड मॉर्निंग, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गुड मॉर्निंग के मैसेजेस किए हुए हैं और गुड मॉर्निंग, बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस किए हैं गुड मॉर्निंग के। चलिए एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और जैसे आप लोगों को पता है, गुड मॉर्निंग शाम के टाइम पे भी गुड मॉर्निंग। क्यों गुड मॉर्निंग? जैसे सैम मैम हमेशा बोलते हैं, गुड मोर अर्निंग मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, आपके नाम से, आपकी नॉलेज से, और आप लोग आगे बढ़ो, सीखो और ज़िंदगी में और आगे बढ़ो, इसकी गुड मोर अर्निंग। जितना ज़्यादा सीख सकते हो, जितना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो, सीखना भी एक अर्निंग है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है फॉर अ हेयर स्टाइलिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले तो मैं आप लोग सबको बोलूँगा, प्लीज़ आप लोग अपने अपने कैमराज ऑन कर लो। अगर आप लोग अपने कैमराज ऑन करेंगे तो मुझे भी नज़र आएगा और पता लगेगा कौन कौन बच्चे आए हैं यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर आज कुछ मिथ्स रहते हैं हमारे माइंड में, या कुछ बहुत बेसिक नॉलेज है जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप वो नॉलेज अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर करोगे तो मुझे ऐसा लगता है क्लाइंट का फेथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कमाल का आप लोग के ऊपर ट्रस्ट करेंगे आपके क्लाइंट्स। तो कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं
उसके ऊपर बात करूं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू, कितने लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपने क्लाइंट्स से बात करें, क्लाइंट्स को बोलें, और जब आप बात करें क्लाइंट से तो उनका फेथ भी आए आपके ऊपर। तो कितने लोग चाहते हैं आज मैं ये वाला टॉपिक क्लियर करूं आप लोगों का। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज रात को जो क्लास होने वाली है आप लोगों की, रात को 10:30 to 11:30 इसी जूम आईडी से 10:30 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक जो आप लोगों की क्लास होने वाली है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और वो क्लास है हेयर वॉश की। एम आई राइट? आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कल हम लोग की बात हुई थी आप लोगों से रात को 11:30 बजे। तो आज होगा हेयर वॉश। बहुत सारे लोगों को काम पूरा सीख लेते हैं लेकिन हेयर वॉश करना ही नहीं आता। और जब उनको हेयर वॉश करना नहीं आता तो कोई भी सर्विस करते हैं, वो केमिकल करें, हेयर कट करें, एनीथिंग दे डू इट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर भी प्रॉपर नहीं आ पाता, बहुत ज़्यादा तो केमिकल में रिजल्ट्स नहीं आते, स्ट्रेटनिंग में रिजल्ट्स नहीं आते। तो आज जो आप लोगों का सेशन है रात को 10:30 to 11:30, दैट इज़ फॉर द हेयर वॉश। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ मिथ्स हैं हमारे दिमाग में, उसके बारे में। चलिए, आप सब रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी? ओके, इसमें एक थियरी आएगी आप लोग के पास में, उसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जब हमारी वो पूरी थियरी पूरी होगी उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो आप लोग सब रेडी हो जाइए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको ज़रूर समझें। ओके, कितने लोगों को प्रॉपर पीडीएफ नज़र आ रहा है? हाथ आ रहा है तो जरा आप हाथ उठा के दिखा सकते हैं। आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्लीज क्लियर। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। Here are some interesting facts about hair that may, अभी अगर मैं बात करूं, pick the interest of salon professionals। बेसिकली आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो सैलून में क्लाइंट्स आकर के पूछते हैं और आपको कुछ फैक्ट्स क्लाइंट्स को बताने हैं और ख़ुद को भी समझने हैं। तो आज हम लोग बहुत बेसिक्स है, और हो सकता है शायद मैंने पहले भी बात की हो, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसके बहुत काम आएंगे। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लो और साथ साथ मेरी बातों को सुनते रहो। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेयर कॉम्पोजिशन। हेयर की कॉम्पोजिशन के ऊपर बात करेंगे। हेयर इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से बना हुआ है हमारा बाल, जिसको हम बोलते हैं केराटिन। इट इज द सेम प्रोटीन दैट मेक्स अप एनिमल्स हूव्स, फेदर्स एंड क्लॉज। मतलब हूव्स मतलब जो आपने देखा ना, घोड़े के जो पैर होते हैं, नाखून होते हैं बड़े नीचे, आप देखते हो टक 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 करके आवाज आती है। तो घोड़े की जो नाखून है, या चिड़ियों के पंजे हैं, राइट, या फेदर्स हैं, जो पंख हैं, वो भी उसी केराटिन से बना हुआ है जो हमारे बालों के अंदर है। ओके, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड केराटिन। तो प्रोटीन इज ऑलमोस्ट सेम, उसमें मात्रा का फर्क पड़ता है, रेशियो का फर्क पड़ता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में कम है। तो हमारे बालों में वही सेम केराटिन है, वही सेम प्रोटीन है जो आपको पंजों में या उनके नाखूनों में या उनके पंख में नज़र आता है, मतलब जिससे बनता है वही है हमारा सेम। हेयर ग्रोथ रेट, एन एवरेज ह्यूमन है, जो हमारी ग्रोथ रेट है, हमारी बालों की जो ग्रोथ है हेयर की, उसका रेट बता देता हूँ मैं आपको। ऑन एवरेज मतलब नॉर्मली ह्यूमन हेयर ग्रोज एट रेट ऑफ अबाउट 0.5 इंचेस, मतलब आधा इंच के करीब हमारा एक महीने में बाल ग्रो होता है, आधा इंच के करीब। ओके, जिसको हम बोलते हैं 1.25 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज cm मतलब सेंटीमीटर पर मंथ। और अबाउट 6 इंचेस मतलब 15 सेंटीमीटर एक साल में। ओके, ये आपको बताना है कि मतलब एक साल के अंदर आपके बालों का एन एवरेज, जिसके नॉर्मल बालों की अच्छी ग्रोथ है, उसका 6 इंच तक बाल ग्रो करेगा। आई होप यहां तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। बात करेंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर, हेयर कलर। हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट टाइप ऑफ मेलानिन प्रेजेंट
बेसिकली हमारे जो बाल बन रहे हैं वो मेलानिन से बनते हैं, पता है ना आप लोगों को मेलानिन। और इसमें दो तरीके के मेलानिन है, एक है यू मेलानिन और एक है फ्यू मेलानिन। तो यू मेलानिन फ्यू मेलानिन में क्या फ़र्क है? जो एशियन हेयर हैं वो हैं ज़्यादातर यू मेलानिन, और फ्यू मेलानिन जो है वो आप बाहर के कंट्रीज़ के देखते हैं ना, लाइट कलर जिसमें रहता है, उनके होते हैं मेलानिन, फ्यू मेलानिन। ओके, अभी मेलानिन की बात करूँ, यू मेलानिन की, तो इसमें ब्लैक ब्राउन कलर का डोमिनेंट ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ फ्यू मेलानिन की, तो उसमें येलो कलर आपका डोमिनेंट, रेड एंड येलो ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। येलो इज़ लाइटर, तो लाइटर कलर का डोमिनेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्यू मेलानिन। आई होप यहाँ तक भी समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके ना स्क्रीनशॉट लेते रहो आप लोग सब, तो आप लोगों को काफ़ी काम आने वाला है। अभी बात करेंगे हेयर डेंसिटी। हेयर डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, एन एवरेज ह्यूमन हेड हैज़ अबाउट 1 लाख to 1,50,000 हेयर फॉलिकल्स। हमारे बालों में जो बाल हैं, हमारे सर पे जो बाल हैं, वो 1 लाख से लेकर के और 1.5 लाख तक का बाल होता है। डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के, जो भी आपका क्लाइंट आ रहा है, 1 लाख से ले 1.5 लाख तक। 1.5 लाख मतलब बहुत हाई डेंसिटी बाल हो गया, बहुत घने बाल हो गए, दैट इज़ 1,50,000। लेकिन एन एवरेज 1 लाख होता है, 1,20,000 हो सकता है, किसी का 1,30,000 हो सकता है, किसी का 1,40,000 हो सकता है। तो एन एवरेज अगर आप बात करोगे तो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक का आपको बाल फॉलिकल्स मिलेंगे आपके क्लाइंट्स के और आपके सर पे भी। ओके, अच्छा, इसमें जो ब्लॉन्ड कलर वाले लोग हैं उनके बाल थोड़े फाइन रहते हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके बालों में जो फॉलिकल्स हैं वो थोड़े और ज़्यादा रहते हैं ब्लॉन्ड हेयर में। ओके, तो दैट इज़ द फैक्ट, आपको ये पता भी होना चाहिए एज अ स्टाइलिस्ट, और आप ये डिस्कस भी कर सकते हो आपके क्लाइंट्स के साथ। अभी अगर मैं बात करूं हेयर लॉस की, तो इट्स नॉर्मल टू लूज अबाउट 50 to 100 हेयर पर डे। 50 से 100 बाल एक दिन में आप लूज करते हो, गिरते हैं बाल। ओके, 50 to 100 पर डे आप लूज करते हो, मतलब निकलते हैं। दैट इज योर नेचुरल हेयर फॉल। टेम्परेरी हेयर कैन बी टेम्परेरी हेयर लॉस कैन बी कॉज्ड बाय फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस। किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसका हेयर फॉल ज़्यादा होगा, कोई बीमार है तो उसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल एक्स्ट्रा, मतलब 50-100 से भी ज़्यादा होगा। बट दैट इज़ हार्मोनल चेंजेस किसी के हो रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा, मतलब 50 to 100 से ज़्यादा। जैसे अभी अगर मैं और एक इसमें ऐड कर लेता हूँ, बारिशों के मौसम में, रेनी सीजन में भी बहुत ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा हेयर फॉल होता है। सो ये भी एक है। ओके, वाइल मेल एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस इज लार्जली जेनेटिक। अभी देखो, आप देख रहे होगे कुछ लोग गंजे हो रहे हैं, तो उनके जेनेटिकली अगर आप देखोगे, उनके फादर का था, उनके फादर का था, तो अगर ये आप देखोगे कि यहाँ पे बॉल्डनेस हो रहा है तो वो जेनेटिक भी होता है कई बार, दैट इज़ द जेनेटिक वन। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। आप लोगों को वेव करके दिखा दो, समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। चलिए, इसके आगे हम लोग बात करेंगे हमारी हेयर ग्रोथ फेजेस के बारे में बात करेंगे। हेयर ग्रोथ फेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं हेयर ग्रोथ के। हेयर ग्रोज थ्रू 3 मेन फेजेस। कौन कौन से? एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। अगर मैं एनाजन की बात करूं तो एनाजन हमारा ग्रोथ फेज में है। जितने भी आपको बाल दिख रहे हैं ये सब आपके एनाजन फेज में है अभी। ओके, दिस इज, ये जितने भी बाल आपको दिख रहे हैं, आपके सर पे बाल उगे हुए हैं, दैट इज इन एनाजन ग्रोथ पे। कैटाजन मतलब ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशन मतलब होता है एक फेज से दूसरे फेज में अभी कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। मतलब आपके जितने भी वेन्स हैं उनसे निकल रहे हैं, ग्रो होना बंद हो रहा है, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। सो दैट इज अवर कैटाजन फेज। और टेलोजन फेज जो है दैट इज अ रेस्टिंग वन, अभी यहाँ पे रेस्ट करता है, दैट इज अ रेस्टिंग वन। अगेन जो एक्सोजन में आता है वो इसमें नहीं लिखा हुआ, बट अगेन एक एक्सोजन फेज होता है जिसमें वो पुश करता है पहले वाले बाल को और खुद उगना शुरू हो जाता है नया बाल। सो दैट इज द एक्सोजन। तो बेसिकली एनाजन, कैटाजन, टेलोजन इज द फेज, दे आर द फेजेस ऑफ वन स्ट्रैंड। जितने भी बाल हैं वो सब इसी से ही आपके
ईच हेयर स्ट्रैंड इज एट अ डिफरेंट पॉइंट एट इन दिस फेजेस। किसी कोई एनाजन में है, कोई कैटाजन में है, कोई टेलोजन में है, राइट? तो आपके सर पे जितने भी फेजेस हैं वो इसी हिसाब से रहेंगे। ओके, अभी बात करेंगे हम लोग हेयर टेक्सचर की। हेयर टेक्सचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेप ऑफ द फॉलिकल। अभी आप लोग देखते होंगे जो हमारे टेक्सचर है बालों के, किसी का वेवी है, स्ट्रेट है, कर्ली है, एफ्रो कर्ल है, राइट? तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड करता है हमारा फॉलिकल, राइट? अभी अगर किसी का राउंड फॉलिकल है, राउंड फॉलिकल जो आपका शेप रहता है फॉलिकल का, अगर राउंड है तो उनके बाल सीधे होंगे। तो जिसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं ना, तो ये समझ लेना कि उनका जो फॉलिकल है वो राउंड है। ओके, अगर किसी का वेवी बाल है तो उसका जो फॉलिकल का शेप होगा वो ओवल होगा, ओवल, अंडे जैसा। ओके, तभी उनके बाल वेवी हो रहे हैं। और अगर किसी के बाल फ्लैट है, मतलब कर्ली बाल हैं, तो उसका एफ्रो कर्ली, जो बिल्कुल एफ्रो कर्ली होता है ना, बिल्कुल किंकी हेयर, ऐसे बिल्कुल कर्ली 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 जैसे अफ्रीकन्स के होते हैं, तो उनका फॉलिकल जो शेप रहता है दैट इज फ्लैट, बिल्कुल पतला रहता है। तो वहाँ से वो फॉलिकल ग्रो होता है और वो बिल्कुल किंकी, जैसे बिल्कुल कर्ल्स। और अगर एक नॉर्मल कर्ल्स देख रहे हो आप, सॉफ्ट कर्ल्स या टाइट कर्ल्स, तो वो एलिप्टिकल जैसे फॉलिकल्स का रहता है। ये अगर मैं बात करूं तो किडनी बीन जैसा हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा किडनी बीन का जैसा होता है, एलिप्टिकल। ओके, एलिप्टिकल फॉलिकल। चलिए, यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अभी हम बात करेंगे हेयर पोरोसिटी के बारे में। हेयर कैन बी क्लासिफाइड एज लो, नॉर्मल और हाई पोरोसिटी। हाँ, यहाँ पे किसी किसी के बालों में ज़्यादा पोरोसिटी है, किसी किसी के बालों में थोड़ी कम है, किसी के बहुत ही कम है, लो है। ओके, पोरोसिटी अफेक्ट्स हाउ वेल हेयर कैन बी एब्जॉर्ब एंड रिटेन मॉइस्चर। मतलब कहाँ से पता लगेगा? जैसे आपने पानी डाला तो एकदम अगर सारा एब्जॉर्ब कर लिया उसने एकदम से और बाल जल्दी सूख गए, तो मतलब ये है आपने अभी स्प्रे किया या आपने वॉश किया और अभी आपने क्लाइंट को बिठाया, तो इसका मतलब, और वो सूख गया वॉश करते ही टाइम पे, वॉश करने के आप कटिंग चेयर पे लेके आए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को कट हमेशा किसमें, गीले बालों पे करना है। हाँ, बिल्कुल गीले बाल होंगे तो आपका कट ज़्यादा बेहतर आएगा। लेकिन अभी आप लेके आए, आपने टॉवल ड्राई किया, टॉवल ड्राई करने के बाद में आप टेंगल फ्री कर रहे हो, बस अभी गए जाकर के आप सोच रहे हो सीजर्स को अरेंज करूँ, अपने सेक्शन क्लिप्स रखूँ, उतनी देर में तो बाल आपको सूखे भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि उनका बाल जो है वो हाई पोरोसिटी का है। अभी आप देख रहे हो किसी के बाल गीले किए हैं आपने, वो बिल्कुल रिटेन ही है, गीले भी हैं, बहुत देर तक भी आप बात कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, इधर उधर की बात कर रहे हो, अब आप शुरू कर रहे हो तब भी बालों में मॉइस्चर है, इसका मतलब कि उनके बालों में लो पोरोसिटी है। इसका ध्यान रखना है आपको। सो दैट इज दी हाई पोरोसिटी एंड लो पोरोसिटी। और कुछ बीच का है जो बहुत जल्दी ड्राई भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब गीला भी नहीं रहता, तो दैट इज़ अ नॉर्मल वन। तो जो हाई पोरोसिटी है उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। हाई पोरोसिटी इज नॉट गुड फॉर द हेयर। ओके, चलिए बात करेंगे अभी हीट एंड हेयर। एक्सेसिव हीट फ्रॉम द स्टाइलिंग टूल्स कैन कॉज डैमेज टू द हेयर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो, क्लाइंट को भी बताना है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा हीट, ज़्यादा आयनिंग, ज़्यादा ब्लो ड्राई, एक्सेसिव जितनी भी आप हीट दे रहे हो वो बालों को डैमेज कर रहा है, ध्यान रखो इस बात का। लीडिंग टू द ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स, बीच में से बाल टूट रहे हैं क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, बाल टूट जाते हैं ज़्यादा आयनिंग करने से, ज़्यादा ब्लो ड्राई करने से। कुछ लोगों को मैंने देखा है थोड़ा बाउंस के चक्कर में रोज़ ड्रायर करते रहेंगे, रोज़ ड्रायर करते रहेंगे, बहुत डैमेज करता है बालों को। तो बहुत गलत है अगर आपका क्लाइंट या आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट देते हो तो। ओके, उसका क्या क्या डैमेज होते हैं? आपके बाल के स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, ब्रेकेज हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ हीट प्रोटेक्टर प्रोडक्ट्स एंड अवॉइड एक्सेसिव हीट एक्सपोजर। अगर आपको ब्लो ड्राई भी करना है या आयनिंग करना है तो उससे पहले हीट प्रोटेक्टर लगाओ बालों पे आप। और क्लाइंट को भी बोलो कि अगर आप घर पे भी करते हो तो आप हीट प्रोटेक्टर लगा करके ही ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। ब्लो ड्राई से पहले हीट प्रोटेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, या आयनिंग से पहले या कोई भी हीट वाला या टोंग से पहले आपको हीट प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी बात करेंगे हेयर प्रोडक्ट्स। डिफरेंट हेयर टाइप्स रिक्वायर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स।
अलग अलग हेयर के अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कर्ली हेयर बेनिफिट्स फ्रॉम प्रोडक्ट विद एडेड मॉइस्चर. अगर मैं कर्ली बालों की बात करूं तो उसको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा जिसमें मॉइस्चर है. अभी मॉइस्चर वाला अगर आप स्ट्रेट बालों पे कर दोगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, राइट. तो आपको देखने हैं, बाल देखने हैं कि इनके बाल ड्राई हैं, इनके बाल कर्ली हैं, इनके बाल स्ट्रेट हैं, इनके बाल में मॉइस्चर है. उसके हिसाब से आपको अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और क्लाइंट को भी वही समझाना है. वाइल फाइन स्ट्रेट हेयर में बेनिफिट फ्रॉम वॉल्यूमाइजिंग प्रोडक्ट्स. वॉल्यूमाइजिंग मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है बालों में. अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूमाइजिंग प्रोडक्ट मतलब उसमें मॉइस्चर थोड़ा कम है इसलिए वॉल्यूम दे रहा है. तो किसी के स्ट्रेट बाल है, बहुत ज़्यादा ओवर मॉइस्चर है, तो आप उसको वॉल्यूमाइजिंग प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो. ओके, आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा. अभी बात करते हैं हेयर हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे. हिस्टोलॉजी, हेयर स्ट्रैंड हैव 3 लेयर्स. हमारे बालों की कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर हैं हमारे बालों की. द क्यूटिकल आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, हमारे बालों में जो हमारा बिल्कुल आउटर लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है हमारा क्यूटिकल. द कॉर्टेक्स, मेन पार्ट ऑफ द हेयर कंटेनिंग केराटिन, जो हमारा मेन है कॉर्टेक्स है जिसके अंदर हमें मेलानिन मिलता है, मतलब पिगमेंट्स के थ्रू बात करते हैं हम लोग. इसमें हमें अगर मैं बात करूं बॉन्ड्स हमें कॉर्टेक्स में हमारे है, फाइबर हमारा कॉर्टेक्स में है. तो बेसिकली एज अ स्टाइलिस्ट जो भी मैं काम करता हूँ वो सब मैं किस पे कर रहा हूँ? कॉर्टेक्स में काम करता हूँ. और कैराटिन, सिस्टीन मुझे सब वहीं पे ही मिलता है. एंड द मेड्यूला एंड इनर मोस्ट लेस कॉमन लेयर, मतलब लेस कॉमन लेयर का मतलब होता है किसी किसी के बालों में है, किसी किसी में नहीं है. तो कॉमनली हर किसी के बालों में नहीं मिलेगा, किसी किसी में मिलेगा, किसी किसी में. जैसे कॉमनली आपको क्यूटिकल और कॉर्टेक्स तो सब में मिलने वाला है. अगर बाल फाइन है, पतला बाल है, तो इसका मतलब कि उसमें मेड्यूला नहीं है. अगर बाल बहुत थिक है, मोटा है, तो इसका मतलब उनके बालों में मेड्यूला है. आई होप यहाँ तक भी समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करने वाला हूँ आप लोगों से. ओके, हेयर ग्रोथ मिथ, ये एक मिथ है. मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा होगा, शायद ऐसा सही है. तो आज वो उस मिथ के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग. देयर आर मैनी मिथ्स अबाउट हेयर ग्रोथ. बहुत सारी ऐसी मिथ हैं कि इससे बाल लंबे होते हैं या घने होते हैं या ज़्यादा होते हैं. सच एज कटिंग हेयर टू मेक इट ग्रो फास्टर. बाल काटने से बाल ग्रो जल्दी होते हैं, ये एक मिथ है. आप नीचे से बाल काट रहे हो, उसके बाद में आपके ग्रो फास्ट नहीं करेंगे, वो इंटरनली करते हैं. हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा. जब आप देखो, एक जो टाइम रहता है 2 हेयर कट्स के बीच में, वो रहता है मिनिमम, जो आपको एक कट से दूसरे कट के बीच में कराना चाहिए. मैक्सिमम 2 महीने का गैप ले लो. आप क्लाइंट को समझाओ इस बात को, बोलो आज आपने बाल कटाए हैं ना, अब 2 महीने के बाद में आप आओ, 2 महीने के बाद में दोबारा आके ट्रिम कराओ. बोले मेरे को तो बाल लंबे करने हैं, बोले तब भी ट्रिम कराओ. क्या होगा उससे? जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं वो निकल जाएंगे, तो बाल आपका फटेगा नहीं. और जब बाल आपका फटेगा नहीं, सो दैट विल मेक योर हेयर मच हेल्दियर. लेकिन जो ग्रोथ मैंने आपको बताया, हर महीने की 5 इंच की ग्रोथ होती है. 5.5 मतलब हाफ एन इंच की जो ग्रोथ होती है वो आपकी ग्रोथ होती है इंटरनली. यू नो, आधा इंच की जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है इंटरनली. तो उससे कट का कोई मतलब नहीं है. लेकिन अगर अच्छा बाल करना है, सपोज करो किसी के बाल में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स है तो बाल फटता है, तो ब्रेकेज की आपको दिखेगा कि अरे इसमें तो ब्रेकेज आने शुरू हो गए, तो ये बाल फटना शुरू हो जाता है. ओके, तो आपको क्लाइंट को बताना 2 महीने में एक बार बाल कटाओ, ताकि आपके बालों में स्प्लिट एंड्स ना आए. और आपके बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं आएंगे तो बाल आपका अच्छा हेल्दी रहेगा. लेकिन ग्रोथ जो है वो बाल कटने से एक्स्ट्रा होगी, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, और कुछ लोगों को होता है शेविंग, बोलते हैं शेव कर लो, बाल आपका रीग्रोथ फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा शेव करने से. बिल्कुल गलत मिथ है, ये बिल्कुल नहीं होता. शेविंग करने से बाल कभी भी फॉलिकल्स बढ़ते नहीं हैं, ग्रोथ पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही होंगे. तो अगर क्लाइंट बोले कि यार मैंने ऐसा सुना है कि अभी अगर हम लोग शेव कर लें पूरे बालों को तो क्या मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे,
तो इट इज अ मिथ. ओके, चलिए, हेयर एंड हेल्थ. द कंडीशन ऑफ योर हेयर कैन बी रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ. आपके जो बाल हैं ये आपके ओवरऑल हेल्थ के बारे में, जैसे आपकी स्किन बताती है ना कि आप अंदर से वीक हो या आप अंदर से स्ट्रांग हो, इसी तरीके से आपके अच्छे बाल या आपके ड्राई बाल या आपके इंटरनल पूरी बॉडी का रिफ्लेक्शन है, बताता है कि आपकी जो हेल्थ है वो सही है कि नहीं है. ओके, कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल कैन कंट्रीब्यूट टू ब्यूटीफुल हेल्दी हेयर. मतलब अगर आपका खाना पीना अच्छा है, आप साफ़ सुथरा खाना खाते हो, न्यूट्रिशन से भरा खाना खाते हो, तो आपके बाल अच्छे होंगे. और ये दर्शाता है, ये कंफर्म करता है कि आप हेल्दी हो अंदर से. तो आपके बालों से भी पता लगता है कि आप कितने हेल्दी हैं और कितने वीक हैं आप इंटरनली. ओके, चलिए बात करेंगे पॉइंट नंबर 14, हेयर एंड कल्चर. बालों का भी कल्चर. कल्चर से कैसे पता लगता है बालों का? हेयर एंड कल्चर. देखिए, हेयर हैज़ अ कल्चर सिग्निफिकेंस इन मैनी सोसाइटीज़. जैसे बालों से कैसे पता लगता है किसी का कल्चर? अगर मैं बात करूं, जितने भी सरदार जीज हैं, हाँ, सरदार जीज क्या करते हैं? जुड़ा बांधते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो बालों से पता लगता है कि वो बाल नहीं कटाते, तो इसके लिए वहाँ से पता लगेगा आपको. अभी अगर आप पुराने ज़माने के पंडित देखो तो वो पीछे की साइड में एक टेल रखते थे, यहाँ पे उनके देखते थे ऊपर की साइड में. जितने भी पंडित लोग होते थे तो वहाँ से पता लगता था कि ये पंडित जी हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा अपने बाल छोड़ते थे, राइट. तो ये जितने भी आपके कल्चर हैं ये पता लगता है आपके बालों से भी. हाँ, इट कैन बी सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, स्टेटस एंड इवन रिलीजियस बिलीव्स के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग तिरुपति भी जाते हैं ना, हम लोग वहाँ पे जाके शेव करा के आते हैं, ये भी हमारे बिलीव्स हैं, राइट. अभी हिंदूज़ में देखो आप कि अगर किसी के बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो पूरा शेव ऑफ कर लेते हैं, राइट. तो ये भी हमारे कल्चर बताता है हमें, है ना. तो ये बाल हमें बताते हैं आपका कल्चर और आपका कि आप क्या फॉलो करते हो. ओके, सो दिस इज हाउ इट शोज. ओके, अभी अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 15, हेयर ट्रेंड्स. हेयर जो स्टाइल है, जो आपका ट्रेंड है, हेयर स्टाइल एंड ट्रेंड्स चेंज ओवर द टाइम. हर बार हर टाइम पे आपको अलग अलग मिलेगा. जैसे अगर मैं अमिताभ बच्चन वाले टाइम पे बात करूं, जब वो आए थे 80s में 90s में, उस टाइम पे देखें हमने बहुत लंबे लंबे बाल रखा करते थे. अमित जी के यहाँ से कान ढका कर रहे होते थे, यू नो, सब वैसे ही ट्राई करते थे लंबे लंबे बाल. फिर एक टाइम ऐसा आया जब हमने छोटे छोटे रखने शुरू कर दिए बाल, राइट. तो सब लोग छोटे छोटे बाल रखा करते थे. फिर अभी का टाइम देखो, आप सब दाढ़ी रखते हैं, सबकी दाढ़ी मिलेगी आपको. हाँ, आप जितने भी क्रिकेटर्स देखो, जितने भी एक्टर्स देखो, जितने भी मॉडल्स देखो, जितने भी बिजनेसमैन देखो, सबकी दाढ़ी मिलेगी. इससे पहले का जो फेज आ रहा था वो सब शेव करते थे, राइट. तो ये चेंज होता रहता है जितना भी स्टाइल है, तो ट्रेंड चेंज होता रहता है. दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि पहले कभी लंबे बाल रखा करते थे, कभी छोटे बाल रखते हैं, कभी बिल्कुल फेडेड रखते हैं. सो ये जो स्टाइल है वो चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है वर्ल्ड वाइड. तो फैशनेबल इन द वर्ल्ड ऑफ द हेयर एंड ब्यूटी कैन वेरी ग्रेट फ्रॉम वन डिकेड टू द नेक्स्ट. तो ये चेंज होता रहता है बार बार. ओके, सो आई होप यहाँ भी आपको समझ में आया होगा. These facts can help salon professionals better understand the science and care of hair, allowing them to provide excellent service to the client. तो मुझे लगता है आज आपको ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे और ऐसा मुझे लगता है कि आपको आज के ये जितने भी की पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे. ओके, अभी मुझे यहाँ पे कौन बताएगा किस किस को यहाँ पर समझ में आ गया है. चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे एक दो बच्चों से बात करूँगा, कुछ आपके वैसे भी क्वेश्चंस रहेंगे, सो आई विल ट्राई टू आंसर यू. चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग. कैसा लगा आपको आज का सेशन? और आई होप ये जो की पॉइंट्स, ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं
जो फ्रेशर हैं, जो सैलून में काम कर रहे हैं, उनका बहुत काम आएगा। कोई यहाँ पे किसी का कुछ क्वेश्चन है? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? ओके, कोई पूछना चाहेगा? ओके, यहाँ पे नीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग नीता जी, कैसी हैं आप? अच्छी सर। ऑल वेल जी, बताइए मैडम, क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर मुझे अपने ही बारे में पूछना था। जी। मेरे मतलब हेयर्स नी तक है। अच्छा, इतने लंबे बाल हैं आपके? हाँ, तो मुझे कट कराना है अभी। जी। तो ये पूछना था कि मैं कौन सा कट करूँ? आप वन लेंथ के अलावा कुछ भी मत करो, सिर्फ नीचे से वन लेंथ करो, बस ओनली वन लेंथ। अगर छोटे करने हो तो बाल वन लेग तो है, ओके है सर, लेकिन अगर छोटे में शोल्डर तक यहाँ तक करना हो तो सर? क्या बात कर रहे हो, इतने छोटे का प्लान कर रहे हो आप? हाँ सर, एक्चुअली अभी सैलून ओपन करने के बारे में सोच रही हूँ मैं। जी। आपके हेयर का ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ, सिर्फ हेयर कट का कर रही हूँ। अरे आप पूरा करो ना, डेली रात को मिलो आके, उसमें कितना कुछ है अभी जो हमारी फुल कोर्स में है। उसमें मैं रोज़ आके मिल रहा हूँ, मैं रोज़ आपको समझा रहा हूँ। वो हमारी जितनी भी जूम पे हमारी जो मीटिंग होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो सब आपके इंस्टाग्राम पे आता है। सारे जितने भी केमिकल के वो सब आपके इंस्टाग्राम पे है। आपको आना चाहिए इस पे, यू विल बी लविंग इट, बहुत एंजॉय करोगे आप उसको। इच्छा तो बहुत है सर आने की, लेकिन जी। प्रैक्टिस कैसे होगी सर? मेरा उसमें हम लोग, उसमें मैडम हम लोग, इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका भी सैलून नहीं है, उन लोगों से घर पे हम लोग बैठ के प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ओके, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बच्चे, और मैं यहाँ पे बैठ के देखता हूँ क्या करते हैं। मैं बताता हूँ कि हम लोग ना उन लोगों से डमी पे काम कराते हैं। जैसे सपोज आज हमारा एक टॉपिक है ट्रांजिएंट लेंथ हेयर कट, तो उन लोग के पास में, सबके पास वीडियोज़ हैं, हम लोग एक दिन पहले बात करते हैं कट के बारे में। अब उन लोग को बोला गया आप लोग ये कट करो, उसकी वीडियो बनाओ और आपको हमारे पास भेजनी है। तो वो हमारे पास आती है, फिर वो एडिटर साहब के पास जाती है, फिर जितने बच्चों ने भेजा है काम अपना, वो सब वीडियोस बन के आते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग एक एक बच्चे के ऊपर बात करते हैं कि बच्चे ने कैसे होल्ड किया, उसकी सीजर्स कैसे चल रही है, वो ड्रायर कैसे यूज़ कर रहा है, कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है। तो जब आप देखते हो दूसरे की गलतियाँ, उससे भी सीखते हो, और जब आपकी कमी आती है तो उससे भी सीखते हो। ओके, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अकेडमी में कर रहे हो। और ये कोई एक दो दिन का नहीं है, आपका तो अभी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया। तो अभी आपको अभी वहाँ से बाय बाय करने वाले हैं, लेकिन ये पूरे साल का है। 1 साल तक रोज़ मिलूंगा आपको, मैं मिलूंगा, हमारी टीम मिलेगी। रात को 11:30 से 1-1:30 बजे तक हम लोग बात करते हैं, सैलून ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। हम लोग हमारे जितनी भी थियोरी है उसके बारे में बात करते हैं। रिटन नोट्स उन लोगों के पास में आते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ वी आर डूइंग इट राइट नाउ। मुझे लगता है आपको आना चाहिए एंड यू विल बी लिविंग इट। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो हेयर कटिंग आप कर रहे हो, होता क्या है नीता मैडम, कि जब आप यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ आप कर रहे हो प्रैक्टिस घर पे ही, सपोज आप डमी पे, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं है कि यहाँ पे आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। आप जब इसमें आते हो 1 साल वाले कोर्स में, इसमें आपको आपकी गलतियां बताई जाती हैं, तभी आप इम्प्रूव करोगे। ओके, तो बाकी आपको छोटे ही करने चाहिए बाल। जैसे मैं एक बात करता हूँ, एक ट्रेंड एक टाइम पे ऐसा आया था कि सब लड़कियों को लंबे बाल चाहिए थे, सब लड़कियां बोलती थी लंबे बाल चाहिए, लंबे बाल चाहिए। लेकिन अभी का ट्रेंड ऐसा आ गया, गर्ल्स दे वांट शॉर्ट हेयर। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन से एरिया में हैं, कौन से शहर में हैं। वनी सर, यवतमाल जिला वनी में। आप वनी में हैं? हाँ सर। अच्छा, चंद्रपुर के पास में है। हाँ सर। ओके, तो मतलब कौन से सैलून में कट कराओ, किन से कट कराओ सर? आप हमारी नागपुर एकेडमी में जाओ। हाँ, हमारी नागपुर एकेडमी आपके पास है, और नागपुर एकेडमी वाले अभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े भी हुए हैं। आप देखो, हमारी पूरी एकेडमी भी दिख रही होगी आपको। नागपुर एकेडमी में स्पॉटलाइट में लेता हूँ, अभी मेरी सर से बात भी हो रही थी। आप देखो, आपको स्पॉटलाइट में हमारी नागपुर एकेडमी दिख रही है? आप देख पा रहे हो? ये हमारी नागपुर एकेडमी है। आप यहाँ पे ज्वाइन, आप यहाँ जाओ, यहाँ जा करके हेयर कट कराओ। वहाँ पे वो जो बैठी हुई है ना पीले दुपट्टे वाली, हाँ, वो हमारी फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं। उससे पहले आप देखो, यहाँ पे एक गोरे से सर बैठे हुए हैं, हाँ, वो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं। और उधर सब बच्चे हमारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये हमारी नागपुर एकेडमी है। अभी देखो सर हेलो कर रहे हैं आपको। हाँ हाँ, तो आप इनके पास जाओ, वहाँ पे जाके हेयर कट कराओ। और मैं एक बार मनीष सर आपको बोलूँगा, ज़रा आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज़। ज़रा बच्चों को बताइए आपके बारे में थोड़ा। आप तो सर
कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ एकेडमी के बारे में बताएं, कैसे बच्चे आपसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में बताइए आप सर। हाँ सर, वैसे हमारी एकेडमी का तो टाइम है 11 से 6 बजे तक मैक्स। 11 to 6। बट तो अभी इनको हेयर कट करने के लिए आना है, तो ये कैसे आ सकते हैं आपके पास? सर एक बार मेरे हेयर्स देख लीजिए सर आप। हाँ दिखाइए दिखाइए मैडम। मैडम वहीं से तो हमारे काफी स्टूडेंट्स भी है, कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट वहीं से निकल चुके हैं अच्छा, हमारे एकेडमी से। अरे वाह। हाँ तो इनका हिप लेंथ है इनकी। नीता मैडम आपकी हिप लेंथ का बाल है, आप बिल्कुल करें। सॉरी सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैंने कहा वहीं से तो काफी स्टूडेंट है हमारे, वहाँ वहीं में भी 1-2 स्टूडेंट होंगे। जी अभी मैं आप हमें कांटेक्ट कीजिए और मैं उन स्टूडेंट का नाम बता दूंगा, तो आप वहीं में भी काट सकते हैं या नागपुर में भी आके काट सकते हैं। ठीक है सर। एक सर अपना नंबर दे दीजिए इनको, आप अपना नंबर एक अगर दे सकते हैं तो दे दें उनको। नंबर ले लीजिए 9975। एक मिनट सर, 1 सेकंड, 1 मिनट। हाँ जी सर। 9975 9975 1900 1900 84। 84। हाँ, या आप गूगल पे भी टाइप करेंगे ना सैम एंड जस नागपुर एकेडमी, तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, सारा नंबर सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा सर, लेकिन सर कौन सी मतलब शोल्डर तक बाल कटवाने हैं तो फिर आप कौन सा कट करेंगे मेरे ऊपर? आप कांटेक्ट तो कीजिए, मैं फिर वीडियो में देख के आपको सब सजेस्ट करेंगे अपन जी कल। सर। अभी तो जय सर की क्लास है ना, तो बाद जी। में अपन कल देखते हैं आप सब। बात करो उनसे फोन ठीक पे, है। वो पूरा बताएंगे आपको। ओके, जी सर। हाँ मैं पूरा बता दूंगा। बहुत बढ़िया नीता जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने लंबे बाल देख के दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया बाल हैं आपके। थैंक यू सर। ओके, मैं ना आप लोगों से ना एक बात करना चाह रहा हूँ। एक ना हमारी एक स्टूडेंट है मेकअप की। हाँ मतलब सैम मैम हमेशा उनके बारे में बात करते हैं, हमेशा बहुत बात करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका नाम सिंपल खन्ना, उनका नाम है सिंपल जी, सिंपल खन्ना नाम है उनका। और सैम मैम इतनी तारीफ करते हैं सिंपल की कि मतलब मेरा तो बड़ा दिल है कि मैं उनसे मिलूं एक बार। अ, अगर मैं सिंपल खन्ना के बारे में बात करूं, उनका सर डेडिकेशन है। मनीष सर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? आवाज आ रही है? यस सर, सुन रहा हूँ सर। यस सर, आवाज आ रही सर वो सिंपल खन्ना जो है वो अमृतसर से है। हाँ, है। ओके सर। और वो बच्चा मेकअप की हमारी ऑनलाइन क्लास कर रहा है। और अगर आप उस राइट बच्चे को सर। देखोगे ना, वो कभी बेचारा पार्क में बैठ के क्लास कर रहा होता है, कभी सड़क के किनारे बैठ के क्लास कर रहा होता है, तो कहीं पे भी होता है। अब वो क्या करती है, शी इज इनटू सेल्स, वो ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहां पे। लेकिन उनको बड़ा शौक है अपने आप राइट को सर। बनाने का, लर्न करने का। तो उन्होंने हमारी मेकअप की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की हुई है। और अगर वो 10 मिनट भी लेट हो जाए तो वो रोना शुरू कर देते, मतलब शी इज दैट डेडिकेटेड टू हर वर्क के उस मतलब वो डेडिकेटेड। बहुत ज्यादा। तो मेरा बड़ा दिल है कि मैं कभी हुआ मैं उनसे जरूर इंटरव्यू करूंगा और पूछूंगा। सिंपल खन्ना राइट। तो शी बहुत ही कमाल की स्टूडेंट है, और मैं सैम मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंपल जी से मेरी एक बार जरूर मुलाकात करें, क्योंकि ऐसे बच्चे मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बहुत आगे। तो कभी हुआ सर आपको सिंपल जी से मिलवाऊंगा, और मेरे तो बड़े फेवरेट हो यस गए सर। हैं। और कभी होगा तो जरूर उनसे मुलाकात करूंगा। मेरा बड़ा दिल है कि मैं सिंपल जी से मुलाकात करूं, क्योंकि सैम मैम सर मैं अच्छा उनके बारे में बात करते हैं जी। सर मेरे एक्चुअली देखा जाए तो नागपुर एकेडमी में जी कलकत्ता से लेके राजस्थान तक, जी केरला से लेके ये अपना नॉर्थ में कन्याकुमारी, सॉरी कश्मीर के नीचे एक है जम्मू, सॉरी हाँ जम्मू, वहाँ के सारे के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो हाँ। सर मुझे एक स्टूडेंट दीजिए पंजाब से, सर मेरे मैं पास सिर्फ कोई आपके सरदार साथ, नहीं आ पाए मैं हूँ सर आपके साथ पंजाब से सर। सर। बाकी मेरे पास सारे स्टूडेंट आ गए सर, सर उड़ीसा अभी के आ गए, अभी ना राजस्थान के आ पीछे, गए, गुजरात के आ गए। अब आप कल शायद ऑनलाइन आए नहीं थे। कल हमारे ना अमोल जी आए हुए थे, वो हमारे इसके हैं SIP में हाँ से हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने कल उनको इनवाइट किया था। तो कल उन्होंने बहुत ओके सर। कमाल की क्लास दी सब बच्चों को। तो वो राइट। एक बार आए अकेडमी के अंदर, तो आकर के मैंने उनकी एक सेशन रखवाया था हमारे अकेडमी में कि बच्चों को पता लगना चाहिए क्या क्या लाइफ में कैसे करना है, क्या करना है। तो वो आकर के उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया बच्चों का, तो बोले सर पूरा वर्ल्ड यहीं पे ही है क्या? लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, फिर आपके मलेशिया से, थाईलैंड से, नेपाल से, बांग्लादेश से, इंडिया का तो हर कोने के बच्चे हमारे यहाँ हैं ही हैं।
बाहर के बच्चे भी हमारे यहाँ बोले सर मैं तो सोच रहा था खाली इंडियन हो गए, यहाँ पे तो जो इंडिया के बच्चे बाहर रहते हैं हमारे अकेडमी में आते हैं। तो हमारी नागपुर अकेडमी हो या मुंबई की अकेडमी हो, पूरा वर्ल्ड आता है सर आपके पास। तो सिर्फ पंजाब, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्स टू अस। तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को देखता हूँ, मिलता हूँ। और एक खुशखबरी और देती थी सर आपको कि अभी हम लोग की 2 अकेडमीज और हो गई अभी आगे, तो हम लोग सेंचुरी हमारी टच कर लेंगे। अकेडमीज मतलब ब्रांचेस हमारी हो गई हैं, इंक्लूडिंग हमारी जो बेस्ट अकेडमी है नागपुर की, उसके जैसे ही अभी हमारी अराउंड 98 अकेडमीज हो गई हैं। बस 2 अकेडमीज को और वेट कर रहा हूँ, फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे हमारी सेंचुरी को। तो मैं पहली सेंचुरी वो बस, और वो बहुत जल्दी हो जाएगी सर के अंदर हम लोग, मुझे लग रहा है कि हमारी सेंचुरी पूरी कर लेंगे। राइट, यहाँ पे अभी सिंपल जी को बोला गया है कि क्लास ज्वाइन करो, तो शायद अगर सिंपल जी इस क्लास में आए तो मुझे बहुत खुशी होगी उनसे मिलके। तो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि उनको बोला गया कि भाई सर को मिलना है आपसे, तो अगर वो इसमें आए सिंपल जी तो मैं जरूर मिलूंगा। और मेरा बड़ा दिल है कि मैं सिंपल जी से मिलूं और उनसे बात करूं। मेरे लिए तो वो रियल हीरोज की तरह है। जो बच्चे कौन से हैं इसमें, ये हैं सिंपल जी। ओके सिंपल जी, आप क्लास में आ चुके हैं, जरा आप मुझे म्यूट करेंगे आप अपने आप को, मुझे मिलना है आपसे। मैं बड़ा बेसब्री से आपका इंतजार। जी सर। मैडम पहले तो आप ये बताएं आप जी कैसी सर, कैसी हैं सिंपल मैं मैडम? अच्छी हूँ सर, आप सुनाए कैसे हो? मैं मैं अच्छी हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ सिंपल मैडम। मैं सैम मैम को बार बार बोल रहा था क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया सर? सिंपल मैडम से मुलाकात कराइए आप। सर मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिंपल मैडम, पहले तो ये है कि मैम बता रहे थे कि आप यू ट्रैवल अ लॉट, आप वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए आप जाते हो और कहीं पे भी मौका मिलता है वहां बैठ के जी मैम। तो इस चीज के लिए आपकी इस आपका ये डेडिकेशन देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपका फैन होगा, मैं ही नहीं। तो मैं आप लोग सबको बोलना चाहूंगा हमारी इस क्लास में कि हमारी सिंपल मैडम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि थैंक यू सर। करती है इनकी। मैंने नहीं देखा मैम ने कभी किसी की इतनी तारीफ की हो जितना सिंपल मैडम के लिए करते हैं। तो सिंपल मैडम, आप सिंपल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बिल्कुल सिंपल तो आप हो ही नहीं सकती। जो बच्चा इतनी मेहनत करे वो सिंपल कैसे हो सकता है बताइए सिंपल मैडम? हाँ, तो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू सिंपल मैडम। और मैं इतना मुझे था आपसे मिलने का, मुझे इतना दिल था आपसे मिलने का कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं बार बार सैम मैम को बोल रहा था कि सैम मैम मुझे ना, क्योंकि आप लोग को जैसे पता कि मैं हीरोज से कोशिश करता हूँ आप लोगों को मिलवाऊं, जो बच्चों के अंदर डेडिकेशन हो, जो बच्चे मेहनत करते हो, मेरा दिल करता है कि सब लोग मिले उनसे। तो सिंपल मैडम आप उनमें से एक हो। आपको सैल्यूट है दिल से कि आप इतनी मेहनत। थैंक यू। और मैं एक चीज बता दूं आपको, आप जिंदगी में बहुत 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 आगे बढ़ने वाले हो। बहुत मेहनत कर रहे हो आप, और जिस डेडिकेशन से आप मेहनत कर रहे हो, सैम मैम बता रहे थे, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी पंजाब के तो सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनने ही वाले हो आप। हाँ, तो कंग्रेचुलेशन मेहनत के लिए। बहुत अच्छा लगा सिंपल मैडम आपको देख के। आप थोड़ा सा अपने बारे में तो बताएंगे सिंपल मैडम, थोड़ा सा? थैंक यू मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने बारे में थोड़ा सबको बताएं तो। सर, क्या बताऊँ अपने बारे में? मैं तो आप कभी भी मुंबई आओ तो आप बिल्कुल आओ मुंबई मिलने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं अमृतसर आया सर तो मैं स्पेशली एक दिन आपके लिए भी निकालने वाला हूँ कि मैं आपसे जरूर आके मिलने वाला हूँ। जैसे हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं ना मंदिर मत्था टेकने के लिए, उसके साथ में हम लोग बाघा बॉर्डर भी जाते हैं। हाँ, फिर हम लोग जाएंगे बाघा बॉर्डर भी, तो उसमें लिस्ट में आपका भी नाम होगा कि सिंपल मैडम से भी मुलाकात करनी है। श्योर सर, जरूर आना। मैं बॉम्बे भी आऊंगी, मेरा भाई रहता है बॉम्बे में। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? मैं आकर आपसे मिलूं। वो सर रहता था पहले यहाँ पे बोरीवली, अभी चेंज करे पनवेल चला गया। अच्छा, अभी पनवेल चले गए। ओके 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 ओके। लेकिन बहुत अच्छा लगा सिंपल मैडम आपसे मिलके, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ आप जैसे बच्चों को देख के। आप यही डेडिकेशन से करना। और एक चीज़ और मैं इसमें बोलूँगा आपको
कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ये समझ लेना कि सैम एंड जस इज़ देयर। आपका बड़ा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, आप बेहिचक होकर के सैम मैम को बोल सकते हो कि जस सर को ये मेरे लिए बोल देना। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग फॉर यू, ओके। थैंक यू सर, थैंक तो यू सो मच। आप बस यही चीज़ सोचो कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितनी मेहनत करनी है, आपको जितना पढ़ाई करना है। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगा मैं सिंपल मैडम आपको, सैम मैम ने एक चीज़ बोली है आपके लिए स्पेशल, कि आपके लिए गिफ्ट है हमारे पास, और वो गिफ्ट है, सर आप ही मेरे सबसे बड़ा गिफ्ट हो। वो गिफ्ट आपके लिए ये है सिंपल मैडम कि आप रात का जो हमारा बैच चल रहा है हेयर का, उसकी आईडी आपको मिलेगी और उसका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मिलेगा टू ज्वाइन, जो हमारी 5000 की क्लास है, विच इज़ दिस गिफ्ट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। तो आपको एक नंबर भेजना है, या आप सैम मैम को बोलेंगे, सैम मैम आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भेजेंगे, उस पर आपको आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, आपको उसको ज्वाइन करना है। उसमें सब लेक्चर्स हैं, सब मैम के जितने भी लेक्चर्स हैं आप उनको कभी भी बैठ सकते देख सकते हो और बार बार देख सकते हो, और पूरा साल आप रात को आकर के मेरे से मिलके आपके जो भी हेयर के भी डाउट हो तो वो भी कर सकते हो। तो आपके लिए हेयर का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना चाहती थी बट मेरे को मिल नहीं रहा था। Thank you बस so much। अभी आपने मैं बता सकती हूँ आपने मेरे लिए क्या कर दिया। बस ये मैंने नहीं, ये सैम मैम ने किया है, और मैम ने स्पेशल ऑर्डर किया है। मैम बहुत प्यार करते हैं आपसे, मैं इतना बता दूं, सैम मैम इतना प्यार करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। सैम मैम हमेशा आपके बारे में बात करते हैं, और मुझे बड़ा दिल था कि मैं आपसे मिलूं और सबको मिलवाऊं। मैं आपके आने से पहले मैं आपके बारे में बात कर रहा था कि सिंपल मैडम हैट्स ऑफ टू यू। और मैं सब बच्चों को बोलूँगा कि ये बच्चे, ऐसे बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनका तो मैं बोलता नहीं, लेकिन सिंपल मैडम जैसे लोग, नॉर्मल लोग तो होते नहीं, इन लोगों के अंदर जो जज्बा है काम करने का, आगे बढ़ने का, वो एक अलग ही लेवल का है। तो मैं फिर बोलूँगा सिंपल मैडम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और भगवान करे कि आप बहुत 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 आगे बढ़ो। हाँ, और सर मेरे अच्छे दिन थे जो आप मुझे मिले हो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं Thank- तो हो नहीं पा रहा था, पैसे की प्रॉब्लम था। नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई यहाँ पे है, और आप कभी भी कोई भी आपको तकलीफ होती है, मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर भी दूंगा। एनीथिंग यू वांट यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके और खूब पढ़ाई करो आप, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा, हमारी पूरे जितने भी हमारी क्लास में अभी बच्चे आए हुए हैं, एक बार सिंपल मैडम के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, ज़ोरदार एवरीवन, क्योंकि शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग लेडी, शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग पर्सन। सर आपकी वजह से। थैंक यू सिंपल मैडम। और Thank you। किसी का कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे? सिंपल मैडम से मिलके तो दिल खुश हो ही गया मेरा आज। तो आज का जो क्लास है ये मेरा आज सफल हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, एनीबडी। फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से टाइम कितना हो गया अभी? इट्स ऑलरेडी 52, तो वी हैव अनदर 5-7-10 मिनट्स। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सुशील जी हैं। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं? थैंक यू। जी सर बोलिए। थैंक यू सो मच सर। जी सर बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था ये केराटिन को लेके। जी बोलिए। जब हम केराटिन को ब्लो ड्राई के आप जब प्रेसिंग करते हैं सर। जी, आयनिंग करते हैं। जी सर, आयरनिंग जो करते हैं वो मैंने कुछ हेयर ड्रेसर को देखा है कि वो आयरनिंग को डबल कर लेते हैं, यानी कि एक बार करने के बाद पूरा हेयर को करने के बाद फिर से डबल करते हैं। क्या वो सेफ है सर? बिल्कुल सेफ है। आप पहले तो ये देखो कि आप अगर जब आप आयनिंग कर रहे हो तो कितने रिपीटेशंस लेते हो आप? हाउ मेनी रिपीटेशंस यू टेक? सर मैं रूट में 12 to 15 रिपीटेशन लेता हूँ, और रूट लेंथ इससे एंड तक 7 to 8 रिपीटेशन। हाँ, तो उसके बाद में जब आपका पूरी आयनिंग हो जाए, फिर बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में आप 1-2 बार फिर दोबारा आप सारे बालों को करो, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। इसमें कोई ख़राब नहीं है, ये करना ही चाहिए जिससे कि आपके बाल इवनली फॉल करें। तो ये होना ज़रूरी है, बिल्कुल करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। योर वेलकम। कल की क्लास अच्छी लगी आपको? कल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं देख रहा था आप ही के थे। हाँ जी सर, मैंने तो पूरा लिस्ट बना रखा था। पूरी लिस्ट बना रखी थी आपने। कहाँ से हैं आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एक्चुअली, दार्जिलिंग से। अच्छा, ओके।
अच्छा फिलहाल मैं नेपाल में सलून में ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, इन द नेपाल राइट नाउ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे चल रहा है नेपाल में? अच्छा चल रहा है? बहुत बढ़िया है सर। सर मैं तो आपकी जो इंस्टाग्राम क्लास होती है सर, जी, वो ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ज्वाइन करो। ऑफिस के नंबर पे आप मैसेज करो। अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, तो मैं खुद आपसे बात करूँगा। कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, तो आप बिल्कुल करिए, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। चलिए गाइज, मुझे लगता है आज हमारी क्लास आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग करेंगे। अभी हम लोग जो मिलने वाले हैं, मिलेंगे मंडे को। मंडे टू फ्राइडे लाइव आऊँगा डेली आप लोगों से मिलने 5 बजे से 6 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे रात को 10:30 टू 11:30 आप लोगों की क्लास रहने वाली है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स हम लोग यहाँ करने वाले हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे तो आता ही हूँ मैं डेली रात को, मंडे टू फ्राइडे 11:30 से 1 बजे तक। वो कई बार हमारी 2 बजे तक क्लास चलती है, कई बार हमारी 3 बजे तक भी क्लास चलती है। तो अगर आप लोग को आना है तो आप उसमें भी आ सकते हैं। अगर आपको उस कोर्स के बारे में पता करना है, जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगा, 10,000 रुपीज़ का हमारा कोर्स था। अभी इसका लास्ट बैच है 26 अक्टूबर को। अगर आप लोगों को अकेडमी में ज्वाइन करना है तो ये अपॉर्चुनिटी 3 महीने का सिर्फ 10,000 रुपये का कोर्स बाद में नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज़रूर 26 से पहले ज्वाइन कर लो। लिमिटेड सीट्स हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी बात करो, पता करो। ओके, तो अब लिमिटेड सीट्स हैं, उसको कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे अब मंडे को मिलेंगे हम लोग सीधा डायरेक्टली। सैटरडे संडे आराम करो, सैलून में काम करो, बहुत मेहनत करो, और आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आऊँगा मंडे को। अभी मेरे दिमाग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए है। जैसे सैलून में शैम्पूज़ को लेके क्लाइंट्स बहुत पूछते हैं आप लोगों से कि मेरे को कौन सा क्लाइंट का मेरे पर कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, मुझे कौन सा कंडीशनर यूज़ करूँ तो ठीक रहेगा। मंडे को आप लोगों का शैम्पू कंडीशनर कौन सा अच्छा है, कौन से बालों पे कौन सा जाता है, कंपनी का क्या नाम है, वो हम लोग करेंगे मंडे को बात। लेकिन इसमें मुझे क्या चाहिए, एक रिमाइंडर आप लोग भेज देना ऑफिस में, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे काम होते हैं ना, दिमाग में रहता नहीं कई बार। तो आप लोगों को रिमाइंडर भेजना है क्या कि सर मंडे को आपको हमें शैम्पू और कंडीशनर की क्लास देनी है। तो आप लोग सब एक रिमाइंडर भेज देना आप। हाँ, जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ पे आज हेयर वॉश के लिए रिमाइंडर्स भेजे थे और मैंने देखा था। तो आप लोग जितने भी हैं आप एक रिमाइंडर भेज देना कि शैम्पू कंडीशनर की क्लास मंडे को। अगर दिमाग से निकल गया तो फिर रह जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल एक मैसेज करके कंफर्म कर दीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और सिंपल मैडम वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास, और सी यू इन द नाइट बाय 11:30 to 1 o'clock। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।